आज का जो टॉपिक है वो है जीन, जीनोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, जो 12th के सीबीएसई के बच्चों के लिए और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज ये वीडियो आप लोग देखेंगे और इसमें आप लोगों को ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं बायोलॉजी के, जेनेटिक्स से संबंधित, वो क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है, देखिए, जीन, जीनोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम इनके बारे में संक्षेप में आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए जो मेंडल्स के लॉ हैं या जेनेटिक्स है, जो वंशागति की विधियां हैं, वो जब शुरू हो तो वो आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आए। आनुवंशिकी की जो शब्दावली है, यानी कि जेनेटिक्स की जो शब्दावली है, जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारे जेनेटिक्स समझ में आने वाली नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम आज बता रहे हैं, आज आपके लिए चर्चा में है जीन। जीन किसे कहते हैं? तो जीन जो है डीएनए के सेगमेंट होते हैं। डीएनए के जो सेगमेंट या डीएनए के छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, ये वंशागति को अर्थात इनहेरिटेंस या वंशागति को ये कंफर्म करते हैं। वंशागति अर्थात जेनेटिक्स या हेरिडिटी को कंफर्म करने वाले जो डीएनए के स्मॉल सेगमेंट होते हैं, हम उन्हें जीन्स कहते हैं। अब देखिए, अगला आता है जीनोम। जीनोम क्या है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम का एक सेट है जो क्या है, पेरेंट्स से यानी कि जनकों से युग्मकों द्वारा अर्थात गैमीट द्वारा ऑफ स्प्रिंग्स में वंशागत होता है, इनहेरिट होता है। समझ गए आप लोग? हैप्लॉइड क्रोमोसोम का एक सेट है जीनोम, जो माता पिता से संतानों में गैमीट यानी युग्मकों द्वारा वंशागत होता है। इसे या तो हम एन से प्रदर्शित करेंगे या एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हैप्लॉइड, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। देखिए, अब आता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। एलील्स के रूप में किसी एक लक्षण का जो जेनेटिक आनुवंशिकीय प्रदर्शन है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे मान लीजिए, होमोलोगस को हम कैपिटल टी से या स्मॉल टी से दिखाएंगे। दो एलील्स हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये क्या है? ये होमोलोगस है और ये हेटेरोलोगस है। ये कैसे पता चला हेटेरोलोगस या होमोलोगस ये एक जैसे? क्योंकि जो एलील्स हैं ये जीन के रूप में हमें क्या है, दिखाई दे रहे हैं। हम इनकी जीन संरचना देख रहे हैं दोनों एलील्स की। तो यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं, यहाँ दोनों स्मॉल हैं, और यहाँ एक कैपिटल और एक स्मॉल है। तभी पता चला ये हेटेरोजाइगस है, और इनके एलील देखने पर पता चला ये होमोजाइगस है या होमोलोगस है। तो ये कैसे पता चलेगा? जीन संरचना देखने पर। ये क्या है? एलील्स के रूप में जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है लक्षणों का। ये लंबेपन का रिप्रेजेंटेशन है, ये बौनेपन का, ड्वार्फनेस का, ये टॉलनेस का। ये हाइब्रिड है, ये भी टॉल है, लॉन्ग होगा, लेकिन ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें जो रिसेसिव कैरेक्टर है या रिसेसिव एलील है स्मॉल टी, वो दिखाई नहीं देता है। अब आता है, देखिए, फिनोटाइप। फिनोटाइप किसी लक्षण का, यही जो जैसे हम एलील्स हैं, तो यहां हम एलील्स को देख रहे हैं जीन संरचना में इनकी, लेकिन यहां हम जेनेटिक नहीं, हम बाहरी रूप से अगर देखें तो बाह्य रूप से जो प्रदर्शित होगा उसको हम फिनोटाइप कहेंगे। बाह्य रूप से किसी लक्षण का प्रदर्शित होना क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। अगर क्रॉस कराएं अगर लंबे और बौने पौधों में, तो पहली पीढ़ी में सारे लंबे होंगे। देखिए, ये भी लंबेपन का लक्षण है और ये भी लंबेपन का लक्षण, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, दोनों टॉलनेस है। लेकिन अगर हम इनकी जीन संरचना से देखें तो ये प्योर है, और यहां जीन संरचना से देखें तो ये हाइब्रिड है। लेकिन ये जीन संरचना से देखने से पता चल रहा है, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे इनको बाहरी लक्षणों पर, तो ये दोनों ही टॉल हैं। तो ये क्या हो गया? इनका फिनोटाइप तो ये हो गया टॉल, और जीनोटाइप एक हाइब्रिड हो गया और एक प्योर टॉल हो गया। इसे फिनोटाइप कहेंगे। अब आता है, देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस। जब हम अपोजिट कैरेक्टर्स वाले पेरेंट का, अगर अपोजिट लक्षणों वाले, एक जैसे टॉलनेस है, ये ड्वार्फनेस वाला है, ये लॉन्ग है, ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, इन दोनों के बीच जो क्रॉस कराएंगे, ये इनके युग्मक हो गए, तो फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड होंगे। ये जो क्रॉस है, अपोजिट कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स के बीच अगर क्रॉस कराएंगे तो ये क्रॉस क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है।